हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक रावत। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में देखा हमने कि कैंडल स्टिक्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। एक और बात, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। चाहे मेरी वीडियो पर 10 व्यूज आए, कोई दिक्कत नहीं, पर 10 के 10 को लाइक करना ज़रूरी है। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते। जाओ वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले लाइक करो। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स का यूज़ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स किसी स्टॉक का फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पर आता है डबल टॉप पैटर्न। जब कोई स्टॉक एक बाहों के पास आकर 2 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके दोनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है, तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। नंबर 2 पर आता है डबल बॉटम पैटर्न। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 2 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है और नीचे जाकर दोनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है, तो उसे हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है। नंबर 3 पर आता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके तीनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, तो उसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है, तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है। नंबर 4 पर आता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है और नीचे जाकर तीनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है, तो उसे हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है। नंबर 5 पर आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब कोई स्टॉक हर बार जब गिरता है तो एक भाव के पास आकर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है और ऊपर 3 बार टॉप बनाता है। उसमें से पहली और तीसरी बार जब ऊपर जाता है तो सिमिलर लेवल के पास आकर नीचे गिरता है और दूसरी बार उससे थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरता है, और ये इंसान के हेड एंड शोल्डर जैसे दिखता है, तो ये संकेत देता है सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर सकता है। अब नंबर 6 पर आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब कोई स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद तीन तीन बार नीचे बॉटम बनाता है, उसमें से पहली और तीसरी बार सिमिलर लेवल के आसपास आकर ऊपर चला जाता है और दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर के ऊपर आ जाता है, तो उसे हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और ये संकेत देता है कि अब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर जा सकता है। अब नंबर 7 पर आता है राइजिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न मंदी को दर्शाता है। इसमें स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास जाकर भाव हर बार नीचे गिरता है और नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन से भाव ऊपर जाता है और इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये संकेत देता है कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर सकता है। अब नंबर 8 पर आता है फॉलिंग बेस पैटर्न। ये पैटर्न तेज़ी को दर्शाता है। इसमें स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा होता है, नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन से भाव सपोर्ट लेकर हर बार ऊपर आ जाता है और ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से भाव नीचे गिर रहा होता है। इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है। ये संकेत देता है कि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाने वाला है।
अब नंबर 9 पर आता है बुलिश रेक्टेंगल। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, बाद में ये कुछ समय के लिए स्टॉक एक ही भाव के आसपास ऊपर नीचे कर रहा होता है, एक बॉक्स बना लेता है। तो जैसे ही स्टॉक बॉक्स के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर उठ जाता है तो ये संकेत देता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब नंबर 10 पर आता है बियरिश रेक्टेंगल। इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है, बाद में ये कुछ समय के लिए स्टॉक एक ही भाव के आसपास ऊपर नीचे कर रहा होता है, एक बॉक्स बना लेता है। तो जैसे ही स्टॉक बॉक्स के सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता है तो ये संकेत देता है कि स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है। अब नंबर 11 पर आता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और फिर ये सीधा एक फ्लैग के पोल के जैसे अचानक स्टॉक ऊपर जाने लगता है। बाद में फिर इसमें थोड़ी गिरावट आने लगती है। ये गिरावट झंडे के फ्लैग जैसी दिखती है और जैसे ही फ्लैग को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है तो ये संकेत देता है कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है। अब नंबर 12 पर आता है हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है और फिर ये सीधा एक उल्टे फ्लैग के पोल के जैसे अचानक स्टॉक नीचे गिरने लगता है। बाद में फिर इसमें थोड़ी तेज़ी आने लगती है। ये तेज़ी झंडे के फ्लैग जैसे दिखती है लेकिन झंडा उल्टा होता है और जैसे ये फ्लैग को ब्रेक करके भाव नीचे जाने लगता है तो ये संकेत देता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। अब नंबर 13 पर आता है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, फिर बाद में स्टॉक एक ट्रायंगल के आकार में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे करने लगता है। धीरे धीरे ये श्रिंक होने लगता है। ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब स्टॉक ऊपर निकलता है तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब आता है हमारा नंबर 14 पर बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है, फिर बाद में स्टॉक एक ट्रायंगल के आकार में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे करने लगता है। धीरे धीरे ये श्रिंक होने लगता है। नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब स्टॉक नीचे निकलता है तो ये संकेत देता है कि अब फिर से स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है। अब आता है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक नीचे जा रहा होता है और पहली बार काफ़ी नीचे तक गिरता है, फिर ऊपर उठता है तो एक भाव के आसपास आकर रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिरता है और दूसरी बार थोड़ा सा ही गिर के ऊपर उठता है तो इसका आकार एक चाय के कप के जैसे दिखता है। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये संकेत देता है कि अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब नंबर 16 पर आता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और पहली बार काफ़ी ऊपर चला जाता है, फिर नीचे गिरता है तो एक भाव के आसपास आकर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है और इसमें थोड़ा ही ऊपर तक जाता है, फिर नीचे गिरता है। ये उल्टे चाय की कप की तरह दिखता है। जब ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ये संकेत देता है कि अब ये स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। नंबर 17 पर है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिरता है, पर जब गिरता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है और ऊपर उठ जाता है तो नीचे एक ट्रेंड लाइन बन जाती है तो स्टॉक श्रिंक होने लगता है। फिर जिस भी तरफ से स्टॉक इस ट्रायंगल से बाहर निकले उस दिशा में स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब आता है 18 नंबर पर हमारा डिसेंडिंग पैटर्न।
इस पैटर्न में स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर सपोर्ट के चलते ऊपर उठता है, पर जब ऊपर जाता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनती है तो स्टॉक श्रिंक होने लगता है। फिर जिस भी तरफ से स्टॉक इस ट्रायंगल से बाहर निकले उस दिशा में स्टॉक आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। इन्हें हम लाइव मार्केट में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।